इंडिया की एक और चाल से मोदी शाह तिल मिलाए। हरियाणा में मोदी शाह को मिलेगी करारी मात। राहुल गांधी की चाल का मोदी शाह के पास जवाब नहीं। क्या हरियाणा में इस बार बीजेपी हार जाएगी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इंडिया गठबंधन ने अपने पूरे तेवर और क्लेवर के साथ 2024 की तैयारी पूरी ताकत से शुरू कर दी, जिसका नतीजा यह है कि बीजेपी में बेचैनी दिख रही है। और उसी का नतीजा है कि बीजेपी जो हमेशा फ्रंट फुट पर खेलती थी, अब बैक फुट पर आ गई है। उसी कड़ी में इंडिया गठबंधन ने एक और बड़ी चाल चली है, जिससे मोदी शाह काफी टेंशन में नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तो तय है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तभी से मोदी शाह परेशान हैं और एक पर एक गलती दोहराते जा रहे हैं, क्योंकि जो हाल आज बीजेपी का है वही हाल ठीक 2014 में कांग्रेस का हुआ करता था। आप देखिए, जब ये गठबंधन पटना में बना तो बीजेपी और मोदी शाह में इतनी बेचैनी बढ़ी कि रातों रात जो गठबंधन मर चुका था, जिस गठबंधन को कोई पूछता नहीं था, उसको मोदी शाह रातों रात खड़ा कर दिल्ली में बुला लेते हैं। और फिर दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई तो इस गठबंधन का नाम इंडिया सामने और फिर बीजेपी बैकफुट पर आ गई और गठबंधन की आलोचना करने में जुट गई। लेकिन नाम ऐसा था कि बीजेपी फिर फंस गई। उसी आनंद फानन में मोदी सरकार ने इंडिया को परेशान करने के लिए एक सगुफा छोड़ा कि आज से लोग इंडिया नहीं भारत बोलेंगे। फिर जब मोदी शाह और बीजेपी की किरकिरी होने लगी तो पीएम मोदी ने सांसदों की बैठक में कहा कि आप लोग इंडिया को भारत पर बयान देने से बचे। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि मोदी ने यू टर्न ले लिया है। ऐसे आप समझ सकते हैं कैसे मोदी हड़बड़ाए हुए हैं। ऐसे अनगिनत घटनाएं हैं जो आपको बताई जा सकती हैं कि मोदी और बीजेपी क्यों बैकफुट पर आ चुकी है। अब उसी कड़ी में इंडिया गठबंधन हरियाणा में 10 साल से विराजमान बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ब्रह्मास्त्र चल चुका है, जिसका जवाब मोदी शाह के पास नहीं है। और लग तो ऐसा रहा है कि हरियाणा में इस बार बीजेपी सरकार का राम नाम सत्य होने वाला है, क्योंकि जो कांग्रेस ने रणनीति बनाई है वो तो यही कहती है। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़े राजनीतिक उलटफेर दिखने वाले हैं और जो अभी बाकी हैं। उसी कड़ी में अब हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के आसार दिखने लगे हैं। 25 सितंबर को होने वाली सम्मान दिवस रैली को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी से मुलाकात कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी की तरफ से यह बयान सामने आया है कि उन्होंने इनेलो को कभी इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं माना है। इनेलो हरियाणा में एक बड़ी ताकत है। इंडिया गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं, लगभग सभी ने चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में काम किया है। केसी त्यागी ने कहा कि पहले और अब गैर भाजपावाद की नींव रखने वाली जमीन का नाम हरियाणा है। 25 सितंबर को होने वाली सम्मान दिवस रैली में शामिल होने के लिए गठबंधन के लगभग सभी दलों को निमंत्रण दिया गया है। इनेलो की तरफ से निमंत्रण देने में कोई राजनीतिक छुआछूत नहीं बरती गई। केसी त्यागी की माने तो अगर बीजेपी को हमें हराना है तो एक मजबूत गठबंधन बनाना पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस, आप और इनेलो के भी साथ उन्हें आना पड़ेगा। अभय चौटाला की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने जन जागरण चलाने का काम किया है, उसका नतीजा अब 25 सितंबर को सम्मान दिवस रैली में देखने को मिलेगा। वहीं अभय चौटाला ने कहा कि हमें कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल से कोई परहेज नहीं है। वो खुद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करेंगे और उन्हें सम्मान दिवस रैली में आने का निमंत्रण भी देंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हरियाणा में इंडिया ने एक बड़ी चाल चल दी है, जिसकी काट बीजेपी और मोदी शाह के पास फिलहाल तो नहीं है। इसी को लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा इंडिया गठबंधन अब मजबूत होता जा रहा है और अगर हरियाणा में ये मामला चला तो खट्टर सरकार का जाना तय है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी के लिए हरियाणा में ये बहुत बड़ा धक्का है और अगर ये सफल रहा तो तीनों पार्टियां मिलकर हरियाणा में बीजेपी का सूपड़ा साफ कर सकती हैं। अब देखना ये है कि तीनों पार्टियां आपसी समझबूझ से ये कर पाती हैं या फिर नहीं। अगर हुआ तो हरियाणा में भूचाल भी आ सकता है। लेकिन अभी सिर्फ रैली से ही मोदी शाह टेंशन में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है और रैली में कौन कौन पहुंचता है और मोदी सरकार की टेंशन कितनी बढ़ती है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।